अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। पंजाबी की मिसाल है ना जी, पिंड वसिया नहीं चक्के पहले तैयार। यही सूरत हाल हुई है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को। 4 दिन गुजर चुके हैं उनकी हुकूमत को बने हुए, वज़ीर आज़म के वो झूठे ले रहे हैं, लेकिन अभी तक वो वफाकी काबीना की तश्कील करने में नाकाम रहे हैं। और इसके अंदर बुनियादी तौर पर जो एलिमेंट सामने आ रहा है, जो वफाकी काबीना में ताख़ीर की वजह है, वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, यानी पीपल्स पार्टी और MQM। ये दोनों जमातें अभी तक वफाकी काबीना में शामिल होने पर रजामंद नहीं हुई और थक हार कर शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता कर लिया है लंदन में और उनको सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है, जिस पर पीपल्स पार्टी के रवैये पर नवाज शरीफ साहब ने भी इंतहाई मायूसी और गुस्से का इजहार किया। और ये कहना था उनका कि जब हम प्लानिंग के अमल से गुजर रहे थे तो पीपल्स पार्टी के साथ बहुत सारे मामलात पर इत्तफाक हो गया था। पावर शेयरिंग का फार्मूला भी पीपल्स पार्टी, MQM और JUI के साथ तय हो गया था। और अब तयशुदा मामलात से पीछे हटने का मकसद या मतलब यही समझा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें मौजूदा सूरत हाल में सारे का सारा बोझ मुस्लिम लीग नून के सर पर डालकर ख़ुद को बरी जुम्मा करार देना चाहती हैं। लिहाजा इस सूरत में कोई दो टोक फैसले से पहले एक मरतबा फिर इत्तेहादियों के साथ बातचीत की जाए। और अब नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद बराह रास्त पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन जनाब आसिफ अली जरदारी और JUIF के सरबराह और PDM के भी सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता करने का फैसला किया है। इसके साथ साथ पंजाब की सूरत हाल के ऊपर भी लंदन में एक अहम तरीन इजलास हुआ और इस इजलास पर वीडियो लिंक में लाहौर से मरियम नवाज साहिबा, इस्लामाबाद से शहबाज शरीफ साहब भी शरीक थे। और जो इस वक्त की डेवलपमेंट्स हो रही हैं पंजाब में और एक सियासी और आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इस सूरत हाल पर भी गौर हुआ है। इस इजलास में हमजा शहबाज साहब को हल्फ उठवाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया और ये तजवीज़ भी दे दी गई कि जनाब हमजा शहबाज साहब से हल्फ उठवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। इस इजलास के अंदर ख़ास तौर पर कौन कौन सी बातें हुई, किस तरीके से पीपल्स पार्टी के और इत्तेहादी जमातों के रवैयों पर बात हुई, हुकूमती इत्तेहाद को किस हद तक आगे बढ़ाना है उस हद तक बात हुई, बहुत सारे अमूर पर बात हुई। उस पर तफसील के साथ आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की, क्योंकि उनकी तरफ से भी एक बयान जारी हुआ है जो जुड़ता है जाकर पंजाब की सूरत हाल से ही। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की तरफ से हमजा शहबाज साहब के इंतखाब को गैर आइनी, गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया गया है और तहरीक इंसाफ की तरफ से इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है कि हम इस इंतखाब को तस्लीम ही नहीं करते। ये इंतखाब सरासर जमहूरियत की और आइन की और असम्बली के कवायद की सरीहन तौहीन है। लिहाजा हम इस सारे के सारे मामले पर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान साहब ने इनफैक्ट ये बयान जो उन्होंने ट्विटर पर जारी किया है, इसके ज़रिए उन्होंने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब की तरफ से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसको मुकम्मल तौर पर यह तौसीक है, उसकी इंडोर्समेंट कर दिया उन्होंने कि जो कुछ उमर सरफराज चीमा साहब ने किया वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो हक बजानिब है और उन्होंने अपने आइनी फरीज़े को अदा किया। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे सवालात उठ जाते हैं, क्योंकि हर एक आइनी अमल की कोई ना किसी जगह पर एक लिमिटेशंस हैं। जब हम उन लिमिटेशंस को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो फिर सूरत हाल ख़राब हो जाती है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की तरफ से ये बात, उन्होंने अपनी ट्वीट में ये बात कही है कि पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो काबिल मज़म्मत है, वाक़या तमाम जमहूरी असूलों और आइन के ख़िलाफ़ था। इनका कहना था कि हम ऐसे शर्मनाक कब्ज़ा शुदा इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। अब ये जो कब्ज़ा शुदा इलेक्शन है, इसका ज़िक्र आज उमर सरफराज चीमा साहब ने भी किया था। उनका ये कहना था कि पुलिस को ईवान के अंदर घुसा कर इनफैक्ट पार्लिमानी रवायात की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई गई, क्योंकि इससे पहले कभी भी इस किस्म की मिसाल नहीं मिलती। चाहे असम्बली के अंदर जितना मर्जी हंगामा हो, कभी पुलिस को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाती। असम्बली का जो अपना सार्जेंट एट आर्म्स है, उनका एक अपना सिक्योरिटी अमला है, वही सारी सूरत हाल को कंट्रोल करता है। लेकिन कल पंजाब असम्बली में जिस तरीके से जो कुछ रवैये अपनाए गए,
वो जो है उस्मान बुज़दार साहब और परवेज़ इलाही साहब साथ साथ बैठकर जब दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब के सर के बाल नोचे जा रहे थे, जब उनको ठुडे मारे जा रहे थे, जब उनको मुक्के मारे जा रहे थे, जब उनको चपेड़ें पड़ी थी, तब वो थम्स अप कर रहे थे, बड़ा खुशी का इजहार कर रहे थे। और उसके बाद हमने ये वाली फुटेजेस भी देखी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद लोगों को, जो गैर मुतल्लिका लोग थे, उनको ईवान में दाखिल कर रहे थे, और ये उस वक्त कर रहे थे जब वहाँ पर हंगामा रही अरूज पे थी। यानी वो खुद एक डेलिबरेटली एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पंजाब के अंदर और पंजाब असम्बली के अंदर हालात को ख़राब करना चाहते थे कि उन्हें इस बात का यकीन था, कामल यकीन था कि उनके पास अक्सरियत मौजूद नहीं, और जिनके पास अक्सरियत मौजूद नहीं थी, हंगामा भी उन्हीं की तरफ से होना था। जिनके पास अक्सरियत थी उनको क्या ज़रूरत थी हंगामा करने की, लेकिन हंगामा हुआ, और यकीनी तौर पर यह काबिल मुज़म्मत भी है, और इसकी जितनी भी मुज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन जो रवैया है इस वक्त हल्फ उठाने से इनकार करने का, वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल की अक्कासी करता है, क्योंकि अगर इसमें ताख़ीर होती है, ये मामला आगे बढ़ता है, तो फिर एक ऐसी कशीदगी की फ़ज़ा पैदा हो जाएगी जिससे पीछे हटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये वजह है कि आज मुस्लिम लीग नून का एक हंगामी इजलास हुआ, जिसके अंदर इस सारी सूरत हाल पर, इस सारे सिनेरियो पर गौर फिक्र किया गया। नवाज शरीफ साहब को जो सूरत हाल थी, जो कल पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, जहाँ से हुआ, जो असम्बली के रिकॉर्ड से जो CCTV फुटेजेस भी ली गई, वो भी उसके बारे में भी नवाज शरीफ साहब को आगाह किया गया कि जनाब ये कुछ हो रहा था, ये तस्वीरें थीं, ये फुटेजेस हैं, और ये देखें कि ये जो है सारे का सारा अमल ये परवेज़ इलाही साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाना था या नहीं करना, सीधे कुछ नहीं किया। इस सारी सूरत हाल में कुछ तजावीज़ का भी तबादला हुआ। उसमें से एक तजवीज़ ये आई कि जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के हल्फ बर्दारी के लिए कल यानी पीर को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक जो है रिट वो पिटीशन वो दायर की जाए, और इसके अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक एप्लीकेशन डाली जाए, जिसके अंदर ये कहा जाए कि जनाब हाई कोर्ट के फ़ैसले के तहत ही पंजाब असम्बली के अंदर जो कायदे ईवान का इंतखाब हुआ, लेकिन उस इंतखाब को जो गवर्नर साहब हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और उनका ये ना मानना इन नताइज को वो बुनियादी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले की तौहीन है। लिहाजा एक तो उनको ऑर्डर किया जाए कि वो हल्फ लें, और दूसरा उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का आगाज़ किया जाए। अब इस पर जो है कानूनी माहिरीन से भी राय ली गई, लेकिन नवाज शरीफ साहब की राय इससे ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। वो ये कहते थे कि जनाब ये एक सियासी प्रोसेस है, अब हमें इस मामले को सियासी अंदाज से ही टेकअप करना चाहिए। अगर हम हाई कोर्ट में जाएंगे या किसी और भी जगह पर जाएंगे तो उसके जो फ़ायदे हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उठा सकती है, जिस तरीके से माजी में उन्होंने उठाया। लेकिन अगर हम इस सारी सूरत हाल का सियासी तौर पर, सियासी मैदान में अगर हम इसका सामना करें, तो वो हमारे लिए एक ज़्यादा फेवरेबल भी हो सकता है, और इसके नतीजे में जो इस वक्त PTI बहुत तेज़ी के साथ सियासी मैदान में अपनी जो रीलोकेट अपने आप को कर रही है, उसके रास्ते में भी रुकावट पैदा हो सकती है। क्योंकि जब हम भी सियासी मैदान में आ जाएंगे, जब हम भी जलसे करना शुरू करेंगे, जब हम भी रैलियां करना शुरू करेंगे हमज़ा शहबाज के लिए, एक तो हमारे पास जवाज़ भी होगा, और उसके साथ साथ हम अपने लिए एक पॉलिटिकल मोमेंटम भी बनाना शुरू कर देंगे, और उसके नतीजे में हमारे लिए इंतखाबात में जाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इस राय के ऊपर अभी उनका ये कहना था कि ज़रा सोचो विचार कर लें, आप इस पर जो राय है वो दे दें, ताकि उसके बाद फिर कोई हतमी लाहे अमल जो है वो इख्तियार किया जाए। दूसरी जानिब वफाकी काबीना में की तश्कील के अंदर जो मुसलसल ताख़ीर है, नवाज शरीफ साहब ने उस पर भी तशवीश का इज़हार किया। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नवाज शरीफ साहब को बताया गया कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मुतालबात हैं उनकी कुछ फ़हरिस्त ज़्यादा तवील हो गई है। पीपल्स पार्टी ने पहले गवर्नर पंजाब और स्पीकर नेशनल असम्बली की जो सीट थी वो मांगी, जो उनको देने की हमने हामी भी भर ली, और गवर्नर पंजाब अभी जब ये जाएंगे तो उनकी जगह पर मखदूम अहमद महमूद साहब वो अपना चार्ज भी संभाल लेंगे। और इसी तरीके से नेशनल असम्बली में राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर के ओहदे पर विराजमान हो चुके हैं। लेकिन अब पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतालबात में कुछ ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। अब वो चेयरमैन सेनेट की सीट का भी मुतालबा कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये चेयरमैन सेनेट तो हमारा ही था, और ये जो है ये हमारा ही इलेक्ट होना था, लेकिन उस वक्त धांधली हो गई और सादिक संजरानी साहब जीत गए, लिहाजा अब हमें
सादिक सिंजानी साहब से ओहदा भी आपने खाली करा के देना है और यूसुफ जक गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट भी आपने बनवाना है। इसके साथ साथ उनकी सदर पाकिस्तान के ओहदे पर भी नज़र है, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर सारे आइनी ओहदे उनको देने हैं, उन्हीं को दे देने हैं, तो वज़ारत उज़्मा का ओहदा भी उनको दे देते हैं, हम घर चले जाते हैं, हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ वज़ीर आज़म और उसके साथ साथ काबीना। यानी हम सारे का सारा जो इकॉनमी के बुरे हालात हैं, जो सियासी अबतरी है, जो इस वक्त दीगर लॉलेसनेस है, इसका सारा बोझ मुस्लिम लीग नून उठाए और सारे आइनी ओहदों के फ़वाइद जो हैं वो पीपल्स पार्टी उठाए। ये किस किताब में लिखा है? ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा अब नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद मैदान में उतरने का फ़ैसला किया है और उनका ये कहना है कि मैं इस सारी सूरत हाल पर आसिफ अली जरदारी साहब से भी बात करूंगा और मैं इस सारी सूरत हाल पर मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी बात करूंगा, क्योंकि कल जो शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके साहबजादे मौलाना असदुर रहमान के साथ मुलाकात हुई थी, वहाँ पर भी कुछ फाइनलाइज नहीं हो सकी चीज़ें, क्योंकि JUI भी कुछ ज़्यादा का मुतालबा कर रही है। वो अब जो है KPK के अंदर अपना गवर्नर अपॉइंट करना चाहती है। इसके साथ साथ वो बलूचिस्तान में भी कहते हैं कि हमारा गवर्नर होना चाहिए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो हुकूमत है, ये जो इस वक्त नई बनी हुई हुकूमत है, ये एक किस्म का चूं का मुरब्बा ही बनती हुई नज़र आती है और हुकूमत साजी शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा टास्क और एक मुश्किल टास्क अब बनता हुआ नज़र आता है। क्योंकि इससे पहले जब ये सारा थॉट प्रोसेस का अमल जारी था और तरीके अदम एतमाद की तैयारी हो रही थी, उस वक़्त एक पावर शेयरिंग फार्मूला भी तय कर लिया गया था, जिसके तहत मुस्लिम लीग नून को मरकज़ में 12 वजारतें और वजारत उज़्मा मिलनी थी। पीपल्स पार्टी के लिए 7 वजारतें रखी गई थी, JUI के लिए 2, मुस्लिम लीग काफ के लिए 1 और MQM के लिए 2 वजारतें तजवीज़ की गई थी और एक वजारत उन्होंने कहा था मोहसिन दावड़ साहब को देनी है। लिहाजा इस किस्म का उन्होंने एक पावर शेयरिंग का फार्मूला रखा हुआ था। लेकिन अब हर कोई अपने हद से आगे बढ़ने की तगोदो में है। MQM के साथ तो ये मुतालबा था उनका कि गवर्नर सिंध का ओहदा हमें मिलना चाहिए और इसके अंदर यकीनी तौर पर चूँकि वो अर्बन सिंध की नुमाइंदगी करते हैं, लिहाजा गवर्नर उनको दिया जाना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। अलबत्ता उनके जो मुआहदा है पीपल्स पार्टी के साथ सिंध की हद तक, उस पर अमल दरामद की जिम्मेदारी ली हुई है शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और दीगर इत्तेहादी जमातों में, जिसमें अख्तर मैंगल साहब शामिल हैं, जिसमें खालिद मकसी साहब शामिल हैं, वो तमाम उस मुआहदे के गवाह हैं। लिहाजा उन मुआहदों पर अमल दरामद के लिए भी अब वो जोर डाल रहे हैं कि जनाब हुकूमत साजी हो गई है, अब हमारे मुआहदों पर अमल दरामद का आगाज़ किया जाए। यानी वही सूरत हाल पैदा हो जा रही है कि पिंड वसिया नहीं चक्के पहले तैयार के, जनाब अब हमें बताएं हमने करना क्या है। आगे जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और जिसके बाद नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये तजवीज़ दी गई है शहबाज शरीफ साहब को कि भाई बाकी काम छोड़, ये जो कौमी कमेटी है बराए इंतखाबी इस्लाहात कायमा कमेटी, इसके स्पीकर साहब से कहकर एक नई पार्लिमानी कमेटी बनाओ इंतखाबी इस्लाहात के लिए और जल्द अज जल्द इंतखाबी इस्लाहात कराओ, ताकि उसके बाद देखें जाके और बजट दो, उसके बाद देखें हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर इसी चक्कर में पड़े रह गए तो ना 3 में रहेंगे ना 13 में रहेंगे। उधर PTI चिड़ी पड़ी है, इधर से ये जो सारी की सारी मिस गवर्नेंस है इसका बोझ भी हम पर आ जाएगा। पंजाब का बहरान से फ़ायदा उठाया जाए, सियासी जिस हद तक उठाया जा सकता है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ने का कोई और लाहे अमल तलाश करते हैं। और देखना यह है कि अब ये जो सियासी बहरान पैदा हो रहा है और एक गवर्नेंस का बहरान भी पैदा हो रहा है, नून लीग इसमें से कैसे बाहर निकलती है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।